जय हिंद। आप सभी को पता है अच्छी तरीके से कि जो छठे चरण का बहाली चल रहा है उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी जो शिक्षक बनने की आशा थी वो धूमिल होती जा रही है। क्योंकि इस तरीके से नियोजन इकाइयों का कार्यक्रम बनाया गया, इस तरीके से आवेदन लिए गए जिसके कारण सभी लोग आवेदन तो कर लिए 50 जगह 70 जगह, लेकिन उनको काउंसलिंग के लिए कहीं एक ही जगह चुनना होता है और उसमें वो संशय में रहते हैं कि कहाँ पर चुनें। जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर ज़्यादा नंबर वाले का होता है, कम नंबर वाले का नहीं, और जहाँ पे नहीं पहुँचते वहाँ कभी कभी होता है कि कम नंबर वाले का हो जाता है उनसे और वो वंचित रह जाते हैं। और कहीं कहीं काफ़ी भीड़ लगा हुआ है और कहीं कहीं पे खाली रहता है। तो इन तमाम दिक्कतें जो आ रही हैं उससे लोग परेशान हैं और कहीं न कहीं उनको अब आशा है कि 7वें चरण में उन लोगों को मौका मिल जाएगा। इसीलिए 1 से लेकर 8 तक की वो भी 7वें चरण में बहाली की मांग कर रहे हैं और शेड्यूल जारी करवाने में वो लगे हुए हैं। तो कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था जो विफल हो रही है और उसी का परिणाम भुगतना पड़ रहा है हमारे अभ्यर्थियों को। और छठे चरण में जो इतनी उम्मीद लगा के इतने दिन से बैठे हुए थे शिक्षक बनने का, उसकी उम्मीद लगभग जो है से समाप्त होती हुई धीरे धीरे, और शायद अगस्त में वो भी पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे और बहुत सारे और लाखों बेरोज़गार शामिल हो जाएंगे 7वें चरण में। तो ये समान जो चीज़ें हैं और इसके लिए खामियाजा भुगत रहे हैं सभी। लेकिन जब आंदोलन तेज हुआ 7वें चरण के लिए, उसमें काफ़ी लोग आए, काफ़ी मंत्री लोग आए, विपक्ष के नेता आए, उन्होंने कहा कि हम इसकी विधानसभा में चर्चा करेंगे, मुद्दा उठाएंगे इस बेरोज़गारी का, जो कि 10 लाख नौकरी का जो बात था उसको हम उठाएंगे। और चूँकि एसटीटी वाले 2019 से लगे हुए हैं तो हम उन पर भी काम करेंगे और सरकार से कहेंगे यही कि आप केवल जो है भर्ती मत निकालिए, उसको पूरा भी करवाइए, और जो परेशानी उसको समझते हुए तो ये सारी चीज़ें आई। लेकिन अब देखना है कि कब तक 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरुआत होती है। आश्वासन तो बहुत दिए जाते हैं लेकिन कामयाब हो तब दिखाई देते हैं और जो भी अब सीट बच जाएंगे, जो सारे बढ़ी हुई सीटें होंगी, नवसृजित होंगे, वो सारे के सारे जो है 7वें चरण में अब दाखिले हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक अच्छा अवसर होगा। लेकिन जिस तरीके से एसटीईटी में 80,000 का आंकड़ा बताया जा रहा है उसके पार का, तो ये काफ़ी दुखद समाचार है। लेकिन देखते हैं विधानसभा में किस प्रकार से इसकी प्रतिक्रिया आती है और कब इसका शेड्यूल जारी होता है। सबसे पहले हम लोग का यही आंदोलन का लक्ष्य होना चाहिए कि जल्द से जल्द एक शेड्यूल जारी कर दिया जाए कि आखिर कब से हम लोग आवेदन करना शुरू कर दें, तभी जाकर कोई फैसला आएगा। और जो परेशानी है छठे चरण में जिनका बहाली नहीं हो पाएगा वो भी बेचैन है कि जल्दी नौकरी मिले, उनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है और वो अब इस लायक नहीं है कि वो कहीं जाकर कुछ कर सके। तो ये सारी चीज़ों को सरकार को समझनी चाहिए और जिस पर जो गुजरती है वही समझता है दूसरे को क्या है। घाव जिसको होता है, दर्द का एहसास उसी को होता है। सरकार को तो ऐसो आराम है, पैसे मिलते हैं, सारे सुरक्षा मिलते हैं, और यहाँ पे 25,000 की नौकरी के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर हो गई जिसके कारण बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। और जिस रफ्तार से बहाली प्रक्रिया चल रही है, बच्चे की संख्या इतनी ज़्यादा है और अभ्यर्थी को अगर मौका नहीं दिया जाएगा तो फिर वही अभ्यर्थी हमारे स्कूल से निकलेंगे जो बेरोजगारी की दर की ठोकरें खाएंगे। तो शिक्षा व्यवस्था हमारे किसी भी कह सकते हैं सुधार का एक जो रास्ता होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। तो शिक्षा को सुधारा जाए। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द 4 लाख के जो करीब पद खाली हैं उसको बहाल किया जाए ताकि रोजगार भी मिले, लोग भी ज़्यादा सुरक्षित महसूस करें। जय